इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड के जो हमारे सीओ अंचलाधिकारी हैं। अभी हमारे साथ अंकेश जी मौजूद हैं और ख़ासकर इनसे सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, खासकर आपसे बात करने का ये उद्देश्य था सर, ज़मीनी विवाद में खासकर में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिनका निपटारा सर किया जाता है, लेकिन फिर भी सर आपस में भूमि विवाद में मारपीट जैसी घटनाएं घटती रहती है। इस पे क्या कहेंगे सर? भूमि विवाद की समस्याएं लगातार आती रहती हैं और सरकार की तरफ से राजस्व कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है और राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है उसके बाद से कि वो अपने अपने हलके में रह के जब तक अभी उनके पास भी कुछ और काम आ गया जाति करना या उससे संबंधित कुछ और काम जमाबंदी अपडेट करना, पर उसके पश्चात उनको ये भी कहा गया है कि बुधवार को अपने अपने क्षेत्रों में मुखिया जी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके एक जनता दरबार जैसा लगाएं जिसमें लोगों की समस्याओं को वहीं पर स्थलीय जांच करते हुए उसका निराकरण कराने का प्रयास करें और उसके बाद अगर कुछ समस्याएं बच जाती हैं तो शनिवार को जनता दरबार थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी के तहत लगाया ही जाता है। सर, दूसरा सवाल ये था कि सर खास करके ये एक चीज़ देखा जाता है कि एक मामले का निपटारा नहीं हो पाता है और ख़ास करके जिस कोई मकान बना रहा है ज़मीन उस पर 144 से लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर सर उस पर काम हो रहा है तो इस विषय में क्या कहना है? अगर कहीं पे भी 144 कोई भूमि विवाद है और भूमि विवाद इस प्रकार बढ़ गया है कि जहाँ पर 144 की प्रक्रिया चल रही है, अगर कहीं 144 की प्रक्रिया चल रही है और उसके पश्चात अगर कोई इस पर बना रहा है तो उस पर बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान में आता है तो। सर, हायाघाट पर सबसे पहला ज्वाइनिंग सर आपका हायाघाट है और हायाघाट में सर जब से आए हैं आपको क्या लग रहा है इससे रुझारू रूप से पूरे हायाघाट प्रखंड में किस तरह से प्रतिनिधि हो या जनता के साथ सर कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुख्य रूप से जब से मैंने यहाँ पे प्रभार लिया है, मैं यहाँ पे पिछले 1.25 साल से लगभग हूँ। 2-4 चीज़ों पर ख़ास रूप से प्रयास किया है कि उसमें सुधार आए। एक, दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो मेरे प्रभार लेने से पहले करीब 82% था हायाघाट का, आज के डेट में वो 94.5% है। उसमें जिन भी लोगों का लंबित था काफ़ी समय से, अगर उनका दस्तावेज़ बिल्कुल सही है तो उसको पूर्ण रूप से सत्यापित कराते हुए राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन द्वारा उसको करा दिया गया है। जिसका दस्तावेज़ उपस्थित नहीं था और समय देने के बाद भी नहीं रहा है, उनका अस्वीकृत करना पड़ता है। सर, एक लास्ट सवाल, भूअरन जो अभी रोड में सर ज़मीन जा रही है, इसको लेकर खास करके बहुत जनता जानना चाहती है आखिर कि हम ऑफिस जाएं, भूअरन ऑफिस जाते हैं, वहां से फिर ब्लॉक जाते हैं, तो सर इसकी जानकारी जनता को क्या देना चाहेंगे? कुछ लोगों का जिनका भूअर्जन हुआ है वहाँ पे कुछ लोगों को समस्या इस प्रकार की आ रही है जिसका किसी को नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है, तो उनको बोला गया है कि आप अपने एक आवेदन दे के भूअर्जन में भी अपना आवेदन दे सकते हैं कि उनको नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है जबकि खतियान उनके ही नाम से खुला हुआ है या उनके ही किसी पिताजी या बाबा के नाम से खुला हुआ है। दूसरी स्थिति ऐसी बन रही है कि लोगों के पास ज़मीन पर दखल कब्जा है लेकिन उनका दस्तावेज़ नहीं है। तो उस स्थिति में क्या है कि उन लोगों को बोला गया है जो भी आपके पास दस्तावेज़ अगर कभी रसीद कटा है तो वो लाइए और उसको जांच करा के राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन का रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसको भेज दिया जाएगा जमाबंदी खोलने के लिए, क्योंकि जब तक जमाबंदी नहीं खुलेगी तब तक उसको उस प्रक्रिया में एलपीसी का नहीं डाला जा सकता है। इसीलिए यही मतलब प्रक्रिया है जो और जैसे आपने कहा कि भूमि विवाद क्यों बढ़ रहा है, उस पर 1-2 बातें और जोड़ना चाहूँगा कि सरकार के सतत प्रयास से जो रिकॉर्ड है उसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। जितने भी रिकॉर्ड अंचल में हैं उन सबको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है ताकि लोगों को अपने रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन भी मिल सके और जब कभी उनको जानकारी चाहिए हो तो वहाँ पे अंचल आके ऑनलाइन उनको दिया जा सके हैंड टू हैंड, जो कि प्रक्रिया 1-2 महीने में पूरी भी हो जाएगी, वो मिलने भी लगेगा। दूसरा ये है कि परिमार्जन भी किया गया। परिमार्जन के तहत भी लोगों का जिनका भी लगान में त्रुटि थी या नाम में त्रुटि था, इस तरह के सुधारों को भी किया गया है। हमारे यहाँ से लगभग 7,000 रिकॉर्ड का सुधार करके भेजा गया था। तो कहने का अर्थ यही है कि राजस्व विभाग में जो भी समस्याएं हैं भूमि को लेकर, भूमि विवाद को लेकर, उनको दूर करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। सरकार के जो भी गाइडलाइंस होते हैं उनको ज़मीन पे
अच्छे से अच्छे रूप में उतारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश खासकर भूमि विवाद के मामले के लिए, निपटारे के मामले या कम आए भविष्य में, इसके लिए मैं ये देना चाहूँगा कि सब लोग अपनी रसीद को अद्यतन रखें। मैंने ये एक चीज़ हमेशा अपील में लोगों से कहा है कि आपके पास रसीद, मैं देखता हूँ लोगों के पास कटी रहती है बहुत पुरानी, 1960, 1970, 75, 80। उस रसीद को ज़रूर वो एक बार जाएं, देखें उनकी जमाबंदी चल रही है नहीं चल रही है, उसको अद्यतन करा लें। कर्मचारी और राजस्व अमीन जो हैं आपके, वो रिकॉर्ड जांच कर लेंगे। जांच के बाद जहां जमाबंदी नहीं चल रही है और चलनी चाहिए, उचित है, जांच में उचित पाया जाता है, उसको भेज दिया जाएगा जिला में, जो भी प्रोसेस है उसके तहत उसको करवाने के लिए। पर अपनी जमाबंदी को देख लें, रसीद को अद्यतन ज़रूर कटा के रखें। उससे सरकार को, राजस्व को तो हित मिलता ही है, बट सबसे ज़्यादा हित जो भविष्य में विवाद होता है वो नहीं रहेगा। अगर आपके पास रसीद आपकी कटी हुई रहेगी तो उस पर अवैध रूप से कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि अपनी ज़मीन का रसीद अद्यतन ज़रूर कटा के रखें। और दूसरा, सरकार ने बार बार ये कहा है कि आधार से जोड़ लीजिए अपनी जमाबंदी को। उसमें किसी तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसके चक्कर में मत पड़िए। आपके आधार से आपकी जमाबंदी अगर जुड़ी रहेगी तो भविष्य में उससे कोई हेरफेर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगा हायाघाट की लोगों से कि अपना आधार ज़रूर जुड़वाएं अपनी जमाबंदी से और रसीद अद्यतन कराएं। ये दो चीज़ों से भविष्य में मुझे लगता है कि ज़रूर भूमि विवाद की समस्याओं में कमी आएगी। अपना परिचय? हायाघाट प्रभारी अंचल अधिकारी अंकुर राय। दरभंगा से सूर्या न्यूज़ के साथ सोनू झा की रिपोर्ट।